जो यहाँ से शांति नगर है या तो भईंदर जाना पड़ता है, तो उससे बदले हमको यहीं नज़दीक मिलेगा। हमारा घर 4 कदम पे है, तो हमारे रिक्शे का भी पैसा बचेगा और हमारा टाइम भी बचेगा और आने जाने के लिए दिक्कत भी नहीं होगी। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज डॉक्टर डे है और इस मौके पर मीरा रोड के नया नगर स्थित कानूनगो रोड पर आप मेरे पीछे जो एजे डायग्नोस्टिक देख रहे हैं, यहाँ पर कंसल्टिंग भी शुरू की गई है डॉक्टरों की, जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होंगे। किफ़ायती दामों में यहाँ पर मरीजों की जांचें होगी और उनका कंसल्टिंग भी होगा। इस मौके पर हमने यहाँ के जो जिम्मेदार डॉक्टर है उनसे बात की। आइए हम जानते हैं किस तरह की उन्होंने नई सेवा यहाँ पर देने का काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से एजे डायग्नोस्टिक्स नया नगर में है और आहिस्ते आहिस्ते एजे ने काफ़ी अपना नाम किया है। सही रिपोर्टिंग, ऑथेंटिक रिपोर्टिंग और जस्टिफिकेशन टू रिपोर्ट जो एक एमडी डॉक्टर देता है वो यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि पूरे मीरा रोड के अंदर 4-5 ही एमडी पैथोलॉजिस्ट ओन्ड ये है लैब है और उसमें से एक एजे डायग्नोस्टिक्स है, जिसमें मैं डॉक्टर इमरान एजे MBBS MD मुसलसल पूरे रिपोर्टिंग पे नज़र रखते हैं और ऑथेंटिकेट करते हैं। तो यहाँ से जो रिपोर्टिंग की जो क्वालिटी है वो शायद ही वो 3-4 लैब के अलावा किसी और के पास हो सके। ये हमारी तरफ से, और हम लोग मुसलसल चीज़ों को किफ़ायत और मशीनों को डेवलप कर रहे हैं और चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि सेवाएं जो है यहाँ पे वो और सस्ती से सस्ती होती जाए। हम अपने लेवल पे, जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि हम अपने लेवल पे जितना सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे जितने भी लोग हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली लेवल पे, वो जानते हैं कि हम लोग कोई चीज़ में लालच, लोभ इसमें नहीं रहते। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का यहाँ पे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छे से अच्छी रिपोर्टिंग हो सके, जो जिस रिपोर्टिंग पे उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट जल्द से जल्द उनका इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, यहाँ पर किस किस तरह के टेस्ट होते हैं, किस तरह की सेवा, कौन कौन सी मशीनरी आपके पास में है? यहाँ पे जैसे मैं पैथोलॉजिस्ट बैठा हूँ, पैथोलॉजी की सारी रिपोर्टिंग होती है, जैसे कि FNAC, हिस्टोपैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये उसके अलावा मेरे पास 2 सोनोलॉजिस्ट है, एक डॉक्टर यादव सर है और एक डॉक्टर मुश्ताक सर है। तो दोनों लोग अपने टाइम पे आके सोनोग्राफी की रिपोर्टिंग करके जाते हैं और हमारे इधर 8 से लेके रात के 10 बजे तक के एक्सरे की सेवा चालू रहती है। तो इस यहाँ पे MRI और CT स्कैन छोड़ के सारी चीज़ें हो जाती है अंडर वन रूफ। अभी इसी और ये सब चीज़ों में भी हम लोग ने काफ़ी क्वालिटी और काफ़ी अच्छा मेंटेन करने की कोशिश किया हुआ है। आप हमारी सफाई, हमारी क्वालिटी और हमारी किफ़ायत, और हम लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि जो जिसमें डिस्काउंट देने लायक हो हम लोग डिस्काउंट देने की कोशिश ज़रूर करते हैं हर चीज़ में। क्या हुआ ना, अभी जब मैं 2000 से नया नगर में हूँ, मैंने नया नगर को डेवलप अपनी आंखों के सामने होते देखा है। हमने ये देखा है जब मैं MBBS करने गया, MD करके आया, तो मैंने ये पाया कि नया नगर में जो मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं उनकी सख्त कमी है। हाँ, GPs अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स की कमी है, तो जब GPs किसी को बाहर भेजते हैं वह बड़े उसमें, तो उनके पास बड़े डॉक्टर्स नहीं रहते हैं और अपने लोगों को रिक्शा करके ये करके जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, रुकना पड़ता है, आना पड़ता है। हम लोगों ने ये सोच के ये एक नई सेवा चालू की मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की, कि लोगों को यहाँ से बाहर न जाना पड़े। और मेरी ये कोशिश है कि हर स्पेशलिटी की लोगों को एक रूफ के अंडर इंशाल्लाह बिठा सकूं, ताकि ये सेवा अपने माशरे के लोगों को मिल सके। ख़ास तौर से नया नगर की लोकेलिटी के लिए हम लोगों ने ये सुविधा, ये फैसिलिटी शुरू की है, ये मल्टी स्पेशलिटी कंसल्टिंग की, जिसकी वजह से हमारे इधर पहले से इन्वेस्टिगेशन होता था एजे डायग्नोस्टिक के रूफ के अंदर, और मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक की वजह से लोग आ जाएंगे यहाँ पे मल्टी कंसल्टिंग के लिए, तो उनको 2 गुना फ़ायदा हो सकता है, उनको 2 गुना फ़ायदा होगा। क्योंकि जो डॉक्टर दूसरी जगह कंसल्टिंग करते हैं दूसरे हॉस्पिटल में, जिसके लिए यहाँ से लोग बाहर हॉस्पिटल बाहर उनकी क्लिनिक पे जाया करते हैं, वही सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे
और उनकी कंसल्टिंग में रियायत दी जाएगी। ऑलरेडी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी किफ़ायत दाम पे करते हैं, तो इससे पूरे माशरे का टाइम, ट्रैवलिंग और उनकी एनर्जी काफ़ी बचेगी इंशाल्लाह। तो हमारी जो कोशिश ये है कि अंडर वन रूफ सारी चीज़ें हो जाए, और हम लोग ये कोशिश को और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये थे डॉक्टर इमरान, इस हेल्थ केयर सेंटर के मालिक। आइए अब हम जानते हैं स्थानीय निवासियों का क्या कहना है, जो यहाँ पर अपनी सेवा ले चुके हैं, जिन्होंने अपना इलाज और अपना टेस्टिंग भी यहाँ पर किया है। वो कैसा देखते हैं एज ए डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर इस सेंटर को। ये डायग्नोसिस बहुत सबसे गरीबों के लिए बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा फीस होती है, यहाँ पे अल्लाह के करम से डिस्काउंट देके इनको डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट देने के बाद में और सबकी तबीयत को गरीब है उनका भी ख्याल करके वो हिसाब से उनका काम करते हैं। और डायग्नोसिस के जो भी इधर से जो भी होता है वो सही होता है। और बहुत से डॉक्टर लोग भी ये बताते हैं कि आप लोग जब कहाँ भी जाएंगे तो एजे में जाइए, वहाँ का जो स्क्रीन विस्क्रीन सब सही होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे रहता हूँ और अक्सर मैं 4 साल से देख रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब इमरान साहब जो है, उनके पास कोई गरीब भी आया तो डिस्काउंट देने के लिए तैयार होते हैं। ये मुस्लिम अभी ये एक हिसाब से जब से इन्होंने खोले हैं, और हम लोगों को बहुत सहूलत मिली है यहाँ आने से, क्योंकि बहुत शांति नगर वगैरह जाना पड़ता था। और उसके अलावा डिस्काउंट भी मिलता है हमको, इसके डिस्काउंट भी मिलता है, और ट्रीटमेंट भी सही हो रहा है, और रिपोर्ट भी हमको सही मिलती है। पर कई जगह पे ऐसी है कि रिपोर्ट सही नहीं मिलती थी तो हमको डबल कराना पड़ता था। बाकी यहाँ डबल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिस्काउंट भी मिला जाता है हमको। आपका इलाज भी सही है, हम आपके लिए 24 घंटे के लिए यहाँ आए, कभी भी एनी टाइम आप बुलाओ, हम लोग आएंगे बोले। इन्होंने सुविधा ये दिया है कि कभी भी हम लोग आते हैं इधर, हमारे लोगों को, पेशेंट को इज्जत से देखा जाता है। कंसल्टिंग के लिए, हाँ। इसके चलते आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा ना हमको, जो यहाँ से शांति नगर है या तो भईंदर जाना पड़ता है, तो उससे बदले हमको यहीं नज़दीक मिलेगा। हमारा घर 4 कदम पे है, तो हमारे रिक्शे का भी पैसा बचेगा और हमारा टाइम भी बचेगा, और आने जाने के लिए दिक्कत भी नहीं होगी। आइए अब हम जानते हैं डॉक्टर महबूब बसले, जो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो भी यहाँ पर बैठने का काम करेंगे। क्या कहना है उनका आज से जो सेवा शुरू की गई है उसको लेकर। मेरा नाम डॉक्टर महबूब है। मैं एक कंसल्टिंग न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे पिछले कोविड के ड्यूरेशन से यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया हूँ मीरा भाईंदर एरिया में। और यहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो पेशेंट्स लोगों को चाहिए कि नज़दीकी डॉक्टर्स पे ट्रीटमेंट के लिए पहुँच जाना, उसको सोचते हुए ये जो एजे डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर का जो कदम है, पेशेंट्स को समझते हुए ये काफ़ी मददगार हो सकता है। और इसमें अपने पेशेंट्स को जो नज़दीकी हैं या जो जिनको अफोर्डेबल ट्रीटमेंट का ज़रूरत होती है, उसमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन करके हम लोग पेशेंट की मदद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट काम करने का स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा टाइमिंग इवनिंग में होगा। मतलब अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए सब चीज़ें फिक्स रहेंगी, ताकि हर पेशेंट को अच्छे से देखने के लिए और अच्छे से ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाएगी। जहाँ तक कि अपने समाज में या अपने सोसाइटी में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है कि प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं होता है ट्रीटमेंट कंप्लीट करने का, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ को भी ध्यान दिया जाएगा। पेशेंट्स को सोचते हुए ये एजे डायग्नोस्टिक ने अपना कदम आगे बढ़ाया हुआ है, और ये कदम होपफुली सक्सेसफुल रहेगा, और इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। ये आने वाली जो संभावित तीसरी लहर जिसकी एक आशंका जताई जा रही है, इसको देखते हुए क्या आप संदेशा देना चाहेंगे कि किस तरह की ये लहर हो सकती है, इसमें किन लोगों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और इससे बचने के लिए हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल आर मतलब काफ़ी अलर्ट पर हैं फॉर थर्ड वेव ऑफ कोविड। और ये बताया जा रहा है कि ये पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के ग्रुप में ज़्यादा कॉमन हो सकता है। एट द सेम टाइम जैसे लास्ट टाइम एडल्ट्स काफ़ी जो थे उनको इन्फेक्टेड हुए थे, इस वक्त पीडियाट्रिक एज ग्रुप इन्फेक्टेड हो सकता है। तो हमारे ग्रुप में, हमारे टीम में अभी एक पीडियाट्रिक डॉक्टर्स भी हैं जो यहाँ पे कंसल्टिंग करेंगे। उनको भी हम लोग जो भी खांसी, बुखार
की जो तकलीफ़ हो सकती है बच्चों को, उसका भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। जिनको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ रहेगी, जैसे कोई कैंसर का प्रॉब्लम होता है किसी बच्चे को या कीमोथेरेपी देते हैं, तो उसमें तकलीफ़ मतलब देह होता है कोविड। बट नॉर्मली जो हेल्दी बच्चे हैं, जो अच्छे जिनका न्यूट्रिशन होता है, उसमें सिम्टम्स कम होते हैं, ड्यूरेशन भी थोड़ा कम होता है, और मेडिसिन लेने पे और प्रॉपर आइसोलेशन या प्रॉपर प्रिकॉशन लेने पे चीज़ों का सही समय पे ट्रीटमेंट लेके बेटरमेंट हो सकती है। मीरा रोड के नया नगर के जो मरीज़ है, इन मरीज़ों को एक ही छत के नीचे आसानी हो, उन्हें सुविधा हो, किफ़ायती दामों में उनका इलाज हो, उनकी कंसल्टिंग हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर इमरान ने ये जो नया कदम आज से उठाया है, इसके चलते स्थानीय निवासियों को तो ज़रूर फ़ायदा होगा, उनका पैसा भी बचेगा, उनका वक्त भी बचेगा और किफ़ायती दामों में उनकी इलाज भी यहाँ पर किया जाएगा। इस तरह का दावा भी एजे डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर के जो मालिक है उन्होंने किया है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, उन दावों पर ये हेल्थ सेंटर ज़रूर खरा उतरेगा और यहाँ के नागरिकों को लाभ होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।